हेलो गाइज। आप लोगों को पंडित क्लासेस में स्वागत है। आप लोग को पिछले क्लासों में एक्सरसाइज 3.2 बताए थे। आज एक्सरसाइज 3.2 के बाद एग्जाम्पल कुछ है। एग्जाम्पल नंबर आप लोग को एग्जाम्पल बताए हुए थे, 19 बता चुके थे। एग्जाम्पल 20वां बताएंगे और 3.3 का एक्सरसाइज बताएंगे। आप लोग देखिए और जो समझ में ना आए हमको राइट क्लिक करिए। और हमारे जो भी एमसी एंट्रांस के बच्चे हैं वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस का बुक बना है। आपको जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पे कहीं पर मैसेज कीजिए। आपका हर समस्या का सलूशन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए हम आप लोग को बताते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। चलिए आइए। एग्जाम्पल 20 if a 3√3 2 4 2 0 and b equal to 2 1 minus 1 2 2 4, verify that a inverse और a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस b का ट्रांसपोज इक्वल टू a इनवर्स प्लस b इनवर्स के बी इनवर्स का इक्वल टू के बी इनवर्स वेयर के इज एनी कांस्टेंट दिया गया है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या था देखिए, पहले देखिए। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना। चलिए सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन सोल्यूशन फर्स्ट का हम बनाएंगे। वी हैव, मेरे पास ए क्या दिया हुआ है, पहले वो लिखते हैं। 3√3 2 4 2 0, ये ए निकला। अब इसी में हम ए इनवर्स निकालेंगे तो हो जाएगा 3 4, देखिए 3 रो है तो इस कॉलम में जाएगा √3 2 4 2 0, या ए इनवर्स निकल गया। अब आइए ए इनवर्स का इनवर्स निकालेंगे। फिर क्या आएगा, ए रो को कॉलम में 3√3 4 4, नहीं 3√3 2 2 0, यही। तो हम इसको लिख सकते हैं ए, तो हम लिख सकते हैं यहाँ थस ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू ए, यही हमारा आंसर था। और दूसरा क्या, ए प्लस बी का इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। आइए हम ए प्लस बी का पहले निकालते हैं। सेकेंड, ए प्लस बी करना है। आइए, ए प्लस बी, वी हैव, ए क्या है 3√3 2, बी क्या था 4 2 0, और बी क्या था 2 -1 2 1 2 4। इस दोनों को करेंगे 3 2 5, ये हो जाएगा √3 - 1 2 2 4, 4 1 5 2 2 4, ये क्या था 0, तो 0 4 4। तो ए प्लस बी का होल इनवर्स इक्वल टू 5√3 - 1 4 5 4 4, यही हमारा ए प्लस बी का इन्वर्स निकल गया। अब करना क्या है, ए इन्वर्स निकाल लेते हैं। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए जो ए दिया हुआ था 3√3 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 2 0 कर लेंगे। ए इन्वर्स निकल गया। और बी इन्वर्स निकालने के लिए 2 -1 4 और 1 2 2, ये हो गया बी इन्वर्स। तो अब क्या कहता है, ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स। अब देखिए इस दोनों को जोड़िए, 3 2 5 4 1 5, √3 - 1 2 2 4,
दो दो चार दो छः, दो एक इतना। अब आइए, मेरा पहला कितना था, पाँच पाँच, √3 माइनस √3 4, √3 4, यहाँ हो जाएगा दो और चार, चार है ना, चार दो छः। अब इसमें चार एक पाँच, क्या था, टू माइनस वन टू, टू माइनस वन टू, टू माइनस वन टू, यही गलत है, यहाँ टू होगा, दो दो चार है ना, होगा चार, चार दो, यही दो। आइए, यहाँ चार हो गया, टू हो गया, वन टू फोर, वन टू फोर, ये फोर हो गया। आपका क्या लिख सकते हैं, थस ए प्लस बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स प्लस बी इन्वर्स, यही हमारा प्रूव करना था, प्रूव हो गया। आप लोग चलिए अब नेक्स्ट, उसी में क्या था, लास्ट क्या था मेरा, देखिए लास्ट क्या दिया हुआ था, ए के बी का होल इनवर्स इक्वल टू के इंटू बी इनवर्स। आइए, आइए हम इस जगह बनाते हैं, इस जगह तीसरा सोल्यूशन, वी हैव के बी, तो के इंटू बी क्या दिया हुआ था, टू माइनस टू टू, वन टू फोर, टू माइनस टू, टू माइनस वन टू फोर, बी दिया हुआ था, बी ऐसे दिया हुआ है ना, तो हम इसको कर सकते हैं गुना, टू के माइनस के टू के फोर के बी का होल इनवर्स इक्वल टू टू के माइनस के टू के, नहीं नहीं, यहाँ ऐसे नहीं होगा, इन्वर्स कर रहे हैं तो ऐसे नहीं, टू के माइनस के टू के फोर के, यही हमारा के निकल गया। अब क्या करना था, के दे निकला, अब हमको अगला निकालना था एक, के इंटू बी का इन्वर्स, तो के हो गया, तो के तो बी इनवर्स, बी इनवर्स क्या हो जाएगा, के यहाँ रहने दी, बी क्या हो गया, टू माइनस वन टू, वन टू फोर, टू के टू, नहीं के माइनस के टू के फोर के, हम लिख सकते हैं के बी इनवर्स इक्वल टू के इंटू बी इनवर्स, थस ये हमारा प्रूव करना था, ये भी हमारा प्रूव हो गया। आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 20 समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम 21 में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 21 क्या दिया हुआ है, समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ a is equal to minus 2 4 5, b is equal to 1 3 minus 6, verify that ab का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स। आइए, हम इसको इन्वर्स नहीं कह सकते हैं, इसको ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, चलिए, वी हैव ए इजकल टू कितना है, -2 4 5, और बी इजकल टू 1 3 -6, तो ए बी इक्वल टू -2 4 5, और बी इजकल टू 1 3 -6, तो ए बी इजकल टू -2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 4 एकम 4,
4 तिया 12, 6 चौक 24, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 6 पंचे 30। ए भी निकल गया। ये क्या निकला? ए बी। ए भी निकला। अब हमको क्या करना है? ए बी का होल इनवर्स निकालना है। ये तो मेरा ए बी निकला ना, ए बी का होल इनवर्स। आइए, ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू -2 -6 12 4 12 -24 5 15 30 5 15 -30। हम लिख सकते हैं ए बी का होल इनवर्स। तो अब क्या करना है? इस क्वेश्चन में क्या था? ए इनवर्स बी इनवर्स का। चलिए हम पहले इसमें निकालते हैं। नाउ ए इनवर्स इक्वल टू -2 4 5 और बी इनवर्स इक्वल टू 1 3 -6। तो बी डैश इक्वल टू ए डैश। तो बी क्या हो गया? 1 3 -6 बट्टे -2 4 5 -2 4 5 -6 12 15 12 24 और हो गया -30। लिख सकते हैं ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यहाँ लिख सकते हैं थस ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आप लोग के लिए एक 22वां एग्जाम्पल फिर लाए हैं। 22वां एग्जाम्पल देखिए, क्या 22वां एग्जाम्पल डेंजर है। एक्सप्रेस द सिमेट्रिक बी इक्वल टू 2 -2 4 -4 -1 3 4 1 -2 -3 as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix दिया हुआ है। तो अब क्या करना? निकालना है। आइए, फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है? बी दिया हुआ है, इसका हम क्या करते हैं? पहले वी हैव बी इक्वल टू क्या है? 2 -2 4 माइनस -1 3 4 1 -2 -3। तो बी इनवर्स इक्वल टू 1 -2 -4 नहीं -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। बी इनवर्स निकल गया। अब बी इनवर्स निकल गया तो आपको करना क्या है? बी प्लस बी इनवर्स। आइए, क्या करना है? इसीलिए बी प्लस बी इनवर्स। तो बी क्या था मेरा? 2 -1 1 -2 नहीं, बी मेरा ये नहीं था। आइए हम बी लिखते हैं। बी मेरा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 प्लस 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 2 4 2 4। हम इसको लिख सकते हैं P इक्वल टू 1/2। तो हम 1/2 1/2 तो हो जाएगा P 4 -3 -2 -3 -4 1 -3 -1 -3 3 3 6 4 -2 2 1 -4 -3
-2 4 2 -3 -3 -6। अब आइए हम इसको करेंगे 2 -3/2 -3/2, ये हो जाएगा 3/2 3 1, यह -3/2 1 -3। अब ये हो गया, क्या निकाला P, P इनवर्स इक्वल टू 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 इक्वल टू P। नहीं हो गया? P और P इनवर्स में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, P हो गया। हम लिख सकते हैं यहाँ P इक्वल टू 1/2 B प्लस B1 इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट Q क्या है? 1/2 B माइनस B डैश, तो हो जाएगा 1/2 B कितना था? 0 -1 -5 B इतना नहीं था सर। आइए हम B लिखते हैं। B मेरा क्या है? 2 -2 -4, ये हो जाएगा -1 3 4 1 -2 -3 माइनस इक्वल टू हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 2 -3। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इक्वल टू 2 में से 2 गया 0 0 -2 माइनस 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 प्लस 3 -2 +2, तो -1 -4 -1 -5 -1 माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मेरा -3 मैंने 5 5 -3 0 -3 नहीं 6, ये भी 6 होगा। अब आइए आगे क्या करते हैं, तो लिखते हैं 0 -1/2 -5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0। हम लिख सकते हैं Q डैश इक्वल टू 0 -1/2 -5/2 इसको, इसके बाद क्या है Q का 1/2 0 3 5/2 -3 0, इसको लिख सकते हैं Q डैश लिख दिए। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए Q इक्वल टू 1/2 B माइनस B डैश इज SQ सिमेट्री मैट्रिक्स। आइए तो हम लिख सकते हैं थस नाउ P प्लस Q इक्वल टू 2 -3/2 -3/2 -3/2 3 1 -3/2 1 -3 प्लस Q 0 -1/2 -5/2 हो जाएगा 1/2 0 3 5/2 -3 0। इस सभी का कैलकुलेट करेंगे 2 -2 4 -1 3 4 1 -2 -3, इसको हम B कह सकते हैं। B कह दिए तो हम लिख सकते हैं यहाँ, आइए लिखते हैं थस B is represented
as the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ तक। यहाँ तक हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत ही इजी से इतने क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग को समझ में आ गया है। तो अब आप लोग को एक्सरसाइज बताएंगे, उससे पहले एक शायरी सुन लीजिए। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी रात है, अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आ जाएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। वो पल भी आ जाएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पे रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। चलिए आप लोग एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन देखिए। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आई 5 1/2 -1। चलिए हम इसका बनाते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का फर्स्ट का बनाएंगे, लिखेंगे वी हैव, लिखेंगे लेट ए इजकल टू 5 1/2 -1। तो हम इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इजकल टू 5 1/2 और -1। यही हमारा आंसर है इसका। और सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्या दिया हुआ था? आइए हम सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड दिया हुआ है वी हैव लेट ए इजकल टू क्या है? आइए हम देखते हैं क्या है। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, 1 -1 2 3 लिख सकते हैं हम। ए इनवर्स इजकल टू क्या करना है, इस रो को इस कॉलम में और इस कॉलम इस रो को इस कॉलम में। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स है। ये भी आपको समझ में आ गया। तीसरा देख लीजिए, एक 3 डिजिट वाला है। आइए 3 डिजिट वाला क्या है? -156 -156 -156। उसके बाद क्या है? √356 √356। उसके बाद क्या है? 2 3 -1 2 3 -1। तो वी हैव लेट, सोल्यूशन यहाँ से करेंगे, क्वेश्चन लिख लिए हैं। ए इजकल टू -156 √356 2 3 -1। तो ए इनवर्स इजकल टू -156 √356 2 3 -1। यही हमारा आंसर है। आप लोग को क्या करना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। देखिए -1 -1, ये वाला 5 रो इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में लिख दीजिए। यही हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स हो जाता है। चलिए हम आप लोग को आगे सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ ए इक्वल टू -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी इक्वल टू -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, देन वेरीफाई दैट फर्स्ट ए प्लस बी का होल इनवर्स होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। क्वेश्चन है दूसरा का दिया ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। चलिए हम एक बताते हैं आप लोग को इसमें का, एक क्या दोनों को बता देते हैं इसका। और तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। वी हैव ए प्लस बी क्या होगा, करते हैं डायरेक्ट। देखिए लिख लेते हैं 1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 3 1 1। इस दोनों को जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका कितना? -5 3 -2 5 1 6 7 2 9
9 9 9 माइनस 2 3 1 1 1 2 1 1 2 दिया हुआ है। तो आपको क्या करना था इसमें, आइए एलएचएस निकालना था। एलएचएस क्या था, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। जितना दिया हुआ था -5 3 3 -2 6 9 9 1 2 2, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो -5 3 -2 6 9 9 1 2 2, यही हमारा ए प्लस बी का निकल गया। तो आरएचएस निकालेंगे, तो क्या है आरएचएस, ए प्लस ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स। तो ए क्या हो जाएगा, तो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी -4 1 -5 और 1 2 0 3 1 1, इसका ट्रांसपोज करना है। आइए हम ट्रांसपोज करते हैं। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 3 1 2 1 -5 0 1 दिया गया है। तो इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस -4 प्लस 1, -4 प्लस 1 5 होगा, 5 1 6 -2 3 1 2 1 3 7 2 9 1 1 2 3 -2 9 1 1 2 लिख सकते हैं। क्लियरली LHS इक्वल टू RHS, यही हमारा प्रूव करना है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो आपको एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, a माइनस बी निकालना। आइए देखते हैं। a क्या दिया था, -1 2 3 5 7 9 -2 1, और b क्या दिया हुआ था, -4 1 -5 1 2 0 3 1 1, इसका a निकालेंगे तो 3 1 और 3 में से -8 -8 4 6 9 -2 3 1 -3 -2 -5 0 0। तो LHS क्या निकल गया, a माइनस बी इनवर्स 3 1 8 डायरेक्ट निकाल देते हैं, 4 6 9 -5 0 0, यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आया गया होगा। चलिए आइए हम आगे बनाते हैं। ए इनवर्स माइनस बी इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या था, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 माइनस -4 1 -5 1 2 0 3 1 1 दिया हुआ है। तो अब इसका इन्वर्स निकालना है सबका। चलिए निकालते हैं। -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस -4 1 3 1 2 1 -5 0 1, इस सब को करेंगे। 3 4 -6 1 5 0, 3 में से -5 3 प्लस 5 की 8 हो जाएगा। करके दिखा देते हैं। 9 प्लस 0 9 1 प्लस 1 2 1 1 माइनस 1 0। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन में सेम वही निकालना है, a प्लस बी का। तो आप लोग, हमको विश्वास है कि निकाल लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। तो चलिए हम चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन सेम दूसरा की तरह है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं निकले तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम आपको बता देंगे।
if A transpose equal to 2 3 1 2 and B equal to -1 0 1 2, then find A plus 2B का इनवर्स। तो आपको क्या करना है, वी हैव सोल्यूशन, वी हैव ए इनवर्स कितना दिया हुआ है -2 3 1 2। तो ए इनवर्स का इनवर्स करेंगे -2 3, इसको डायरेक्ट करते हैं क्योंकि बच्चे नहीं रह गए, तो बार बार ट्रांसपोज करने के लिए वैसे लिखें 3 1 2 हो गया। तो ये मेरा क्या हो गया इक्वल टू ए। आप बताइए नाउ ए प्लस 2B, तो हो जाएगा ए क्या है -2 1 3 2 प्लस 2B कितना है -1 0 1 2। उसके बाद क्या है -2 1 3 2 प्लस -2 0 2 4। अब इसको करना क्या -2 -4 1 का 1 नो 3 2 5 4 2 6। नाउ ए प्लस 2B का इनवर्स, ए प्लस 2B का इनवर्स ए प्लस 2B का इनवर्स निकालना होगा। तो ए प्लस 2B का तो हो जाएगा 4 1 5 6, यही हमारा आंसर है, ये -4 होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। For the matrices A and B, verify that AB transpose of B transpose A transpose where A is equal to 1 -4 3, B is equal to -1 2 1, और सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए हम फर्स्ट का सोल्यूशन करते हैं। फर्स्ट का चलिए ए भी निकालना है, पहले ए भी निकालते हैं। ए क्या दिया हुआ है 1 -4 3, बी क्या दिया हुआ है -1 2 1। आइए -1 प्लस 4 दूना 8 प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 8 3 10, 8 3 11 11 में से यहाँ 4 दूना 8 -8 होगा, -8 9, -9 में से +3 गया -6। LHS इजकल टू AB का होल इनवर्स इजकल टू -6 का ट्रांसपोज इजकल टू -6, ये हो गया। अब क्या करना था, इसमें ए बी निकालिए बी डैश इंटू ए डैश, चलिए बी डैश इंटू ए डैश निकालते हैं। तो बी डैश इंटू ए डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा मेरा, आइए -1 2 1, और ए डैश क्या हो जाएगा हो जाएगा ये 1 -4 3। अब गुना करेंगे -1 देखिए इसको गुना करेंगे -1 प्लस, देखिए यहाँ फिर आपको देखिए यहाँ करते हैं, क्या था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स,
इसका फर्स्ट हो जाएगा पहले -1 2 1, ए इनवर्स क्या आ गया 1 -4 3। आइए -1 एक -1 -8 + 3 = -9 + 3 = -6। लिख सकते क्लियरली LHS = RHS। यही हमारा प्री डी प्रूव करना था, आपका प्रूव हो गया है। तो चलिए हम सेकेंड इसका देखते हैं। सेकेंड क्या मेरा निकालना था, सेकेंड में सोल्यूशन सेकेंड का ए बी क्या है मेरा 6 1 2 और बी क्या था 1 5 7। इसका करेंगे 0 + 5 + 14 हो जाएगा। तो 14 5 21, 14 5 19 19 हो जाएगा। आपका ए भी निकल गया। LHS निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का होल इनवर्स, तो होल इनवर्स के लिए 19 ही हो जाएगा। आइए RHS निकालते हैं। RHS बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स 1 5 7 0 1 2। इसको करेंगे गुना 0 + 5 + 7 7 दूना 14 19। लिख सकते हैं LHS = RHS। यही हमारा प्रूव करना था। आप लोग को समझ में आ गया होगा इतना सारा क्वेश्चन, हमको विश्वास है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। फिर आगे क्या क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। आइए छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। सोल्यूशन वी हैव, फर्स्ट देखेंगे क्या था छठा का फर्स्ट, ए = cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। आइए आगे लिखते हैं। तो LHS ए ट्रांसपोज ए = cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा, फिर cos अल्फा sin अल्फा और माइनस sin अल्फा cos अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा sin अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा sin अल्फा इंटू cos अल्फा, तो cos अल्फा sin अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। तो यहाँ हो सकता है फिर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 0 0 1 = I RHS प्रूव्ड। यही मेरा RHS प्रूव करना था। और सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या था, आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या था, देख आप लोग याद होगा, याद नहीं है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, सेकेंड क्वेश्चन में ए क्या दिया हुआ है, वी हैव लिखते हैं। ए मेरा दिया हुआ है sin अल्फा cos अल्फा, यहाँ cos अल्फा sin अल्फा। तो ए ट्रांसपोज क्या निकलेगा, sin अल्फा cos अल्फा cos अल्फा sin अल्फा। तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू sin अल्फा cos अल्फा माइनस है या cos अल्फा sin अल्फा। आइए या लिख सकते हैं sin अल्फा यहाँ cos अल्फा sin अल्फा। आइए हम करते हैं यहाँ गुना, तो लिख सकते हैं sin अल्फा, इसका करेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। और यहाँ देख लीजिए
साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा वही हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1001, इसको आई, ये भी मेरा प्रूव्ड हो गया। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप लोग को हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है आइए हम देखते हैं। So that the matrix A 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3 is a symmetric matrix। दूसरा का क्या है, सो द मैट्रिक्स A 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0 इज एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक सिमेट्रिक है एक एस क्यू सिमेट्रिक है, चलिए दोनों बनाना है। हम पहले फर्स्ट बनाते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट वी हैव A इजकल टू 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3, A इनवर्स इजकल टू 1 minus 1 5 minus 1 2 1 5 1 3। तो आइए हम A इनवर्स इजकल टू A, तो लिख सकते हैं A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही मेरा प्रूव करना था कि A इनवर्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है, एसक्यू सिमेट्रिक माइनस होता है। चलिए हम एसक्यू सिमेट्रिक जो दूसरा क्वेश्चन था वो बनाते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था उसमें का ही, चलिए आइए हम देखते हैं। सोल्यूशन वी हैव A इजकल टू क्या है 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। तो A इनवर्स क्या हो जाएगा 0 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। तो माइनस A इनवर्स इजकल टू 0 minus 1 नहीं 0 1 0 minus 1 1 1 0 minus 1 0 नहीं 1 0। तो आप लोग को हम लिख सकते हैं यहाँ A इनवर्स इजकल टू A, इसीलिए A इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही हमारा प्रूव करना था, आप लोग को हम प्रूव कर दिए। और अब आप लोग को 8वां क्वेश्चन देखना है। चलिए हम आप लोग के लिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फॉर द मैट्रिक्स A 1 5 6 7 वेरीफाई A प्लस A इनवर्स ए सिमेट्रिक A माइनस A इनवर्स एस की सिमेट्रिक्स। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं। पहले वी हैव फर्स्ट या सेकेंड ए इजकल टू क्या है 1 6 5 7, तो A इनवर्स इजकल टू 1 5 6 7। आइए ये हो गया, तो लिख सकते हैं A प्लस A इनवर्स इजकल टू 1 5 6 7 प्लस 1 5 6 7 लिखेंगे। तो 2 11 11 14 इक्वल टू एक्स लेट, ये मेरा फर्स्ट हो गया। एंड A माइनस A इनवर्स इक्वल टू 1 5 6 7 माइनस 1 6 5 7, 1 में से 1 गया 0, 5 में से 6 गया 1, माइनस 6 में से 1 गया 5, 7 में से 7 0। इसको हम लिख सकते हैं y लेट। ये मेरा समीकरण सेकेंड हुआ। फर्स्ट और सेकेंड हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे अब पहला बनाएंगे। तो पहला क्या कहता है A प्लस A इनवर्स इक्वल टू एक्स, तो 2 11 11 14 का इन्वर्स करेंगे, ट्रांसपोज करते हैं। आइए 2 11 11 14, मतलब x ट्रांसपोज इक्वल टू एक्स, तो इसीलिए
X is symmetric matrix proved। आइए लिख सकते हैं बी। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो था a माइनस ए इनवर्स इक्वल टू वाई, तो 0 - 1 1 0, तो वाई इनवर्स इक्वल टू 0 1 -1 0, तो माइनस वाई इनवर्स इक्वल टू 0, ये माइनस होगा ये 1 होगा, 0 1 -1 0, माइनस वाई इनवर्स इक्वल टू वाई, लिख सकते हैं y इज SQ सिमेट्री मैट्रिक्स प्रूव्ड। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमें पता है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार कीजिए। आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ। नाइन्थ को समझिए और नाइन्थ वाले क्वेश्चन को बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि नाइन्थ क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है। फाइंड 1/2 a प्लस ए इनवर्स एंड 1/2 a माइनस ए इनवर्स व्हेन a इतना। चलिए आइए हम बनाते हैं इसको सोल्यूशन। वी हैव ए क्या दिया हुआ है 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0। हम ए इनवर्स निकालेंगे 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0। इसके बाद करना क्या है, इसीलिए a प्लस ए इनवर्स इक्वल टू ए क्या है 0 a b माइनस ए माइनस b 0 माइनस c c 0 प्लस 0 माइनस ए माइनस b a 0 माइनस c, ये हो जाएगा b c 0। ये मेरा हो जाएगा क्या 0 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड a माइनस ए इनवर्स इक्वल टू जी वही होगा 0 a b माइनस ए 0 c माइनस b माइनस c 0 माइनस इंटू 0 माइनस ए माइनस b a 0 माइनस c b c 0। तो आप लोग को बता दूं यहाँ हो जाएगा a 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0। नाउ 1/2 a प्लस ए इनवर्स 1/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। यही हमारा आंसर है। एंड दूसरा का क्या था a माइनस ए इनवर्स। आइए इसको हम करते हैं, तो 1/2 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c 0 0 a b a 0 c माइनस b माइनस c 0। यही हमारा आंसर है। आप लोग को नाइन्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आप लोग के कहे जाने पे आपका 10th क्वेश्चन है और 10th का 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है और 11th है 12th है। आइए आप लोग को 2 क्वेश्चन बता दिए थे, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। वही हर हमेशा लगाना है विधि जैसे सेकेंड में लगाए हैं, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी आप लोग को हम बना देते हैं। आप लोग को लगता है कि नहीं बनाते हैं, और हम यहाँ पर एनसीईआरटी का ही सोल्यूशन करने आए हैं, तो एक ही क्वेश्चन को हम सोल्यूशन करेंगे ही। आइए देख लीजिए, पहले हम 10 का 10 ए इसको हम मान लिए ए, इसको हम ए मान लिए। आइए ए मानने के बाद हमको क्या निकालना है ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो 3 -2 4 माइनस
3 -1 -2 1 -5 2। इसीलिए लिख सकते हैं a प्लस a डैश। a क्या था मेरा 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2 प्लस a ट्रांसपोज 3 -2 -4 3 -2 -5 -1 1 2। अब करना क्या है, इसको ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस a डैश 3 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 3 +1 -2 -2 -4 1 -4 -4 और उसके बाद क्या है -4 -1 -5 -5 1 -4 2 2 4। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट समीकरण हो गया। आइए हम a माइनस निकालते हैं। a इंटू a माइनस का ट्रांसपोज। a क्या था 3 3 -1 -2 -2 1 -4 5 -5 2 और ट्रांसपोज इसका निकालना है। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसका करेंगे 0 3 में से 2 3 में से -2 गया 1 नहीं माइनस माइनस प्लस था 5 -1 माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 3 -2 -3 -5 -2 + 2 0 1 + 5 6 -4 प्लस माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा -4 + 1 तो -3 और -5 प्लस -1 -6 2 -2 0। ये मेरा सेकेंड समीकरण हो गया। सेकेंड समीकरण। अब हमको क्या कहता है बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन से क्या कहता है मेरा a = सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक 1/2 इंटू a प्लस a डैश और इसकी सिमेट्रिक 1/2 इंटू a माइनस a डैश। आइए यहाँ देखिए क्या था इसमें पुट करना है। आइए हम पुट करते हैं 1/2 हो जाएगा 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 4 प्लस 1/2 0 5 3 -5 0 6 -3 -6 0 और सभी को ऐड करना है। आइए इसको 2 से भाग देंगे 3 ये हो जाएगा 1/2 ये -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 2 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये दिया गया है तो इसको हम लेट मानते हैं, क्या x मान लेते हैं सिमेट्रिक के लिए और इसको y मान लेंगे हम। चलिए हम लेट x = 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2 -2 नहीं यहाँ +2 होगा। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। नहीं फर्स्ट क्या कह सकते हैं, थर्ड कह सकते हैं इसको। आइए हम आगे करते हैं y निकाल। y क्या होगा, y क्या था 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0। ये मेरा फोर्थ हो गया। आप लोग देख लीजिए यही ये वाला हो गया 0 5/2 3/2 -5/2 0 3/2 3/2 देख लीजिए यही ना है। मान दिए हम अब क्या करेंगे थर्ड का काम करते हैं।
थर्ड में क्या था, x इजकल टू 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2 x डैश निकालेंगे 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -2 -5/2 -2 -2। आइए इस दोनों में क्या है, x डैश इजकल टू x क्या बराबर ही है कि नहीं, इसका ये बराबर है कि नहीं, चलिए बराबर है तो हम लिख सकते हैं x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, प्रूव्ड हो गया। अब क्या करता है, फ्रॉम 4 y इजकल टू क्या दिया हुआ था, y इजकल टू 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 3 0 y डैश इजकल टू 0 5/2 3/2 -5/2 0 3 -3/2 -3 0 y डैश इजकल टू 0 -5/2 -3/2 5/2 0 -3 3/2, ये माइनस में जाएगा ये प्लस में जाएगा, ये भी, ये हो गया -5/2, ये मेरा चल जाएगा 0, ये मेरा -3 जाएगा, ये मेरा 0 जाएगा, नहीं -3, ये जाएगा 0, तो ये मेरा हो गया y। देखिए y डैश -y डैश इजकल टू y आ गया, सेम है, हम लिख सकते हैं इसीलिए -y डैश इजकल टू y, इसीलिए y इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये भी मेरा प्रूव हो गया। अब आप लोग का चौथा क्वेश्चन क्या रह गया था, चौथा इसी का 10वां का चौथा, चौथा क्या था, 1 5 -1 2। अब इसको बनाना है, आइए हम इसको बनाते हैं, इसको भी कहाँ छोड़े, इसको भी बना देते हैं। सोल्यूशन लेट a इजकल टू 1 5 -1 2, तो a डैश इजकल टू 1 5 -1 2। आइए इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a डैश, a क्या मेरा था 1 5 -1 2 और a डैश क्या निकला है 1 5 -1 2, तो अब इस दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 0 6 0, नहीं नहीं 0 6 कैसे आ जाएगा भाई, थोड़ा होशो हमारे में रहे, 1 1 2 5, अब 5 में से -1 गया 4 -1 +5 4 2 2 4, ये मेरा फर्स्ट हो गया समीकरण। a माइनस a डैश इजकल टू 1 5 -1 2 -1 -1 5 2, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 1 1 1 में से 1 गया 0, 5 में से +4 गया 6, ये हो गया -1 -4 -6 2 2 0, ये मेरा हो गया समीकरण सेकेंड, समीकरण सेकेंड निकल गया। अब हम लिखेंगे बाई क्वेश्चन a इजकल टू सिमेट्रिक प्लस SQ सिमेट्रिक, 1/2 इंटू a प्लस a डैश बटे 1/2 इंटू a माइनस a डैश। आइए 1/2 2 4 4 4 बटे 1/2 0 6 -6 0 1 2 2 2 0 3 -3 0, लिख सकते हैं लेट
x इजकल टू 1 2 2 1 थर्ड, और y इजकल टू 0 3 -3 0, ये मेरा y है। एक्स वाई मान लीजिए, तो हम फ्रॉम थर्ड में अब काम यहाँ करेंगे। फ्रॉम थर्ड, थर्ड क्या है मेरा, एक्स इजकल टू 1 2 2 2, तो एक्स डैश इजकल टू 1 2 2 2, तो एक्स डैश इजकल टू एक्स कह सकते हैं इसको, तो एक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा प्रूव हो गया। अब आइए, y क्या दिया हुआ था, y मेरा क्या दिया हुआ था, आइए, नहीं इसको y से पहले हम इस जगह हम लिख सकते हैं, मेरा फ्रॉम 4 y इजकल टू 0 3 -3 0, तो y डैश इजकल टू, नहीं माइनस नहीं, y डैश इजकल टू 0 3 -3 0, माइनस y डैश इजकल टू 0 -3 3 0, ये मेरा 4 हो गया। इसीलिए y इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव्ड। यही हमारा आंसर था। आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए 11वां क्वेश्चन, आपका 10 का पूरा बता दिए। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ए बी माइनस बी ए क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मेरा प्रॉपर्टीज है, आप लोग को प्रॉपर्टीज बताए हुए थे, प्रॉपर्टीज याद होगी तो आप लोग इसको टिक कर लिए होइएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इस 3.3 का हम लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। आइए, इफ ए इजकल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा देन ए प्लस ए डैश ए ट्रांसपोज इजकल टू आई, इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा का वैल्यू निकालना है। आइए लिखेंगे सॉल्यूशन, गिवन दैट ए इजकल टू क्या है, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। आइए हम ए डैश निकालेंगे, हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ए प्लस ए डैश कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस, नहीं यहाँ कॉस, यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ एडिशन है, तो एडिशन करना है। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा 0, इसको 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा हो गया। अब मेरा क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई, बाई क्वेश्चन हम लिख सकते हैं, बाई क्वेश्चन ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई। ए प्लस ए डैश क्या निकाला है, देखिए 2 कॉस अल्फा 0 0 2 कॉस अल्फा। आइए 2 कॉस अल्फा 0, इसको थोड़ा हटा के लिखेंगे, 0 0 0 2 कॉस अल्फा इक्वल टू आई को हम लिख सकते हैं 1 0 0 1, तो हम लिख सकते हैं 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा इक्वल टू 1/2, तो अल्फा इक्वल टू, नहीं तो कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस पाई/3, तो क्योंकि 1/2 किसका मान होता है, पाई/3 मतलब कॉस
60 डिग्री का मान होता है। तो अल्फा इजकल टू, देखिए अल्फा इजकल टू पाई/3। आप लोग को यही हमारा आंसर आ गया। और 3.2 इसी के बातों पे आप लोग को खत्म हो गया। आप लोग का 3.2 खत्म हो गया। चलिए द एंड करते हैं इसको। द एंड, चैप्टर द एंड हो गया। चैप्टर नहीं, ये एक्सरसाइज द एंड हुआ। चैप्टर में अभी एक दो और एक्सरसाइज है, उसको बनाएंगे। और आप लोग पूरा का पूरा बनाते रहे और रिवीजन करते रहे। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं और आपको जस्ट ही फ्यू मिनट, फ्यू सेकेंड या फ्यू आवर में रिप्लाई मिलेगा। और हमारे जो एमसीए के बच्चे हैं, एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाए, आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव बनाया रीजनिंग के लिए, आरएस अग्रवाल का रीजनिंग बनाया, एप्टीट्यूड बनाया उसी का। और एक कंप्लीट स्टडी पैकेज जो बना लेंगे ना, उसको कोई जरूरत नहीं है ये सब बनाने की। एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ही बेस्ट रह जाएगी हमारे हिसाब से। एक बुक बनाइए, बेस्ट बनाइए। और आप लोग को एमसीए एंट्रांस में बड़े बड़े निम सेट के एनआईटी त्रिची तक क्रैक कर सकते हैं। हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। आप लोग टेंशन ना लें, पढ़ते रहें, धैर्य रखें और पढ़ते रहें इसी तरह। और डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पेज या किसी पे मैसेज कर सकते हैं। आपको जो भी दिया गया डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैसेज कीजिए। आपको हर डाउट को क्लियर कर कोशिश करने करेंगे। और हमारे जो 12th के बैच के बच्चे हैं, जो बोर्ड के लिए तैयारी करते हैं, जेई मेन के बच्चे हैं, जेई मेन के बच्चे हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाएंगे भी और हमारे जेई मेन का बुक बनाएंगे और आरडी शर्मा सब्जेक्टिव बनाएंगे, आरएस अग्रवाल पे, केसी सिन्हा, कोई भी बुक बनाइए। और हमारे जो जेई मेन का बुक सब है वो सब बनाइए। आपको ऐसे हम आप लोग को जेई मेन का भी क्वेश्चन करा ही रहे हैं और जेई मेन की तरह क्वेश्चन को लाएंगे ही। आप लोग टेंशन ना लें, इसी प्रकार पढ़ते रहें और आपको जेई मेन भी एडवांस भी क्रैक कर जाएंगे। आप लोग टेंशन ना लें, सिर्फ पढ़ते रहें। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता दोस्तों, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़ों की चोट, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता, तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता।